नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। दोस्तों, हिस्ट्री स्पेशल क्लास 8 में हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए वेलेजली, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस या ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 10 वर्षों के स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। इसमें भूमि का मालिक जमींदार होता था। वह किसानों से कर वसूलता था तथा अंग्रेजों को जमा करता था। इससे इकट्ठा हुआ कर 11 भाग में बांटा जाता था, जिसमें से 10 भाग अंग्रेजों को व 1 भाग जमींदार को मिलता था। यह बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के 19% हिस्से पर लागू की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किसके शासनकाल में लाई गई थी? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी लॉर्ड हॉर्डिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड या ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी लॉर्ड हॉर्डिंग। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में स्थानांतरित की गई थी। इसी समय में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम व क्वीन मैरी के भारत आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इन्होंने दिल्ली दरबार में 1905 में हुए बंगाल विभाजन को रद्द करने की भी घोषणा की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसके शासनकाल में पहली बार जनगणना शुरू की गई थी? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए लॉर्ड मियो, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन या ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए लॉर्ड मियो। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। 2011 तक भारत की जनगणना 15 बार की जा चुकी है। 1872 में यह ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मियो के अधीन पहली बार कराई गई थी। उसके बाद यह हर 10 वर्ष बाद कराई गई। हालांकि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई। 1949 के बाद से यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार व जनगणना आयुक्त द्वारा कराई जाती है। 1951 के बाद की सभी जनगणना 1948 की जनगणना अधिनियम के तहत कराई गई।
अंतिम जनगणना 2011 में कराई गई थी तथा आगामी जनगणना 2021 में कराई जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिटिश भारत में पहली बार रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी या ऑप्शन डी लॉर्ड मियो। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। डलहौजी के शासनकाल में ही 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में पहली बार बम्बई से ठाणे के बीच पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। यह कुल दूरी 34 किलोमीटर तक की थी। वह दूसरी रेलगाड़ी भी इसके शासनकाल में ही 1854 में कोलकाता से रानीगंज के बीच चलाई गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 1875, ऑप्शन बी 1876, ऑप्शन सी 1877 या ऑप्शन डी 1889। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 1875। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम बल्ला वात्स्की रूस व कर्जन अलकाट अमेरिका ने की। इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास चेन्नई के अडियार में खोला गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, सांख्य दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी कपिल मुनि, ऑप्शन सी गौतम या ऑप्शन डी जैमिनी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी कपिल मुनि। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। पतंजलि ने योग दर्शन लिखा है। गौतम को न्याय दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। जैमिनी पूर्व मीमांसा के परिवर्तक है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, मत्स्य पुराण में किन राजाओं की वंशावली के बारे में वर्णन किया गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए सातवाहन वंश, ऑप्शन बी गुप्त वंश, ऑप्शन सी मौर्य वंश या ऑप्शन डी नंद वंश। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सातवाहन वंश। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। गुप्त वंश के राजाओं की वंशावली के बारे में वायु पुराण में वर्णन किया गया है। मौर्य वंश के राजाओं की वंशावली का वर्णन विष्णु पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण में आंध्र के सातवाहन वंश की वंशावली का वर्णन है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, सिकंदर ने भारत में किस दर्रे से प्रवेश किया था? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए माना दर्रा, ऑप्शन बी नीति दर्रा, ऑप्शन सी खैबर दर्रा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी खैबर दर्रा। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। सिकंदर ने भारत में 529 बीसी में खैबर दर्रे से प्रवेश किया था, जो आज पाकिस्तान में है। सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण आम्बिक ने दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, छेदी वंश का संस्थापक कौन था? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए खारवेल, ऑप्शन बी महामेघ वाहन, ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग या ऑप्शन डी मिनांडर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी महामेघ वाहन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन बी मिहिर भोज, ऑप्शन सी धर्मपाल या ऑप्शन डी 10 कुमार। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। साथ ही आपने 10 में से कितने आंसर सही किए हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।